प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गूंजा। इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बीच तीखी बहस हुई। जवाब नहीं मिलने से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम ग्रामीण आवास को लेकर वर्षवार जानकारी मांगी। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से 2025 तक जनवरी से दिसंबर तक जानकारी चाहिए गई। वित्तीय वर्ष के आधार पर जानकारी दी गई। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आंकड़े में कहा गया है कि 18 लाख आवास किए गए, लेकिन पिछली सरकार के कामों को छुपाया गया है। सदन के सदस्य को दी गई जानकारी कुछ और है। इस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 32 लाख आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी। भूपेश जी ने अपने सरकार के दौरान काम की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना काम किया गया यह भी बताना चाहिए था। केंद्र सरकार ने 8 लाख आवास दिए हैं। मंत्री ने कहा कि वर्षवार और वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं, इसलिए अंतर दिख रहा है। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से 2025 तक जनवरी से दिसंबर तक जानकारी चाहिए गई। वित्तीय वर्ष के आधार पर जानकारी दी गई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आंकड़ों में कहा गया है कि 18 लाख आवास दिए गए हैं, पिछली सरकार के कामों को छिपाया गया है। सदन के सदस्य को दी गई जानकारी कुछ और है। क्योंकि 18 में हमारी सरकार भी आ गई थी। 19 में आपके 2,20,95 ये देख लीजिए आंकड़े हैं, और 2020 में बने 33,792। हाँ, हमारे शासनकाल में 21 में ये बने 47,000, 22 में बने 10,000, और 23 में हमारी सरकार थी 1,09,489, और 24 में ये बनाए 1,65,000। ये आंकड़े 1,65,000। तो ये जो आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया कि ये प्रश्न पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने भी पूछा था 2022 से लेकर 2025 तक कितने बने, और आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये आंकड़े उपलब्ध हैं, और इसमें एक मैंने चार्ट बना दिया है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में आप देखेंगे 2020-21 में 21-22 में ये 0-0 बता रहे हैं, न स्वीकृत हुआ है न पूर्ण हुआ है। 21-22 का पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने पूछा नहीं था, लेकिन 21-22 में खुद उत्तर दे रहे हैं कि 3,559 स्वीकृत हुए थे और 47,728 पूर्ण हुए, मतलब पुराना कैरी फॉरवर्ड हुआ। और कुल मिला अब 23 में आप देखेंगे उसमें भी 10,000 स्वीकृत। कुल मिला के हमारे शासनकाल में ये कह रहे हैं 23 तक के 6,19,514, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। और यदि 23-24 का भी जोड़ेंगे तो 1,09,000, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा अपने में जाएगा, तो कुल मिला के 7 लाख के आसपास आवास हमारे शासनकाल में बने। और इसके शासनकाल में 24-25 में 1,65,620। अब ये आंकड़े उनके हैं। तो अभी तक के सदन को, पूरे प्रदेश की जनता के गुमराह कर रहे थे कि कांग्रेस शासनकाल में गरीबों का आवास इन्होंने छीन लिया, जबकि ये खुद आंकड़े दे रहे हैं कि 7 लाख हमारे शासनकाल में बने। अब रमन सिंह जी कहते हैं हमारे शासनकाल में 11 बना, तो 11 7 18 तो बन गया। अब 1 लाख अभी ये स्वीकृत किए हैं, 5 लाख अभी स्वीकृत किए हैं। इसका मतलब ये है 5,50,000 करीब स्वीकृत किए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी 12.5 लाख इनको स्वीकृति और देना है। 18 लाख आवास की बात कर रहे हैं। तो पहला ये झूठ पकड़ा गया कि कांग्रेस शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ। अब दूसरे इसके आंकड़ेबाजी जो ये कह रहे हैं कि 2024-25 में जो आर्थिक सर्वेक्षण, मूल प्रश्न था कि प्रधानमंत्री आवास में किस वर्ष में कितना निर्माण कार्य हुआ। बहुत मेहनत करके उत्तर बनाया गया था और उस पर चर्चा भी थी, परंतु बहिर्गमन का कोई अर्थ नहीं था। एक प्रश्न ये है, और वो मैं आपके सामने भी बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, कि जो अब तक
प्रधानमंत्री आवास के नाम पर समूचे प्रदेश में लगभग 11 लाख आवास, 11 लाख से अधिक आवास बने हैं। उसको छोड़कर 18 लाख और आवास बनने की बात हम लोगों ने प्रारंभ में ही अपने आंदोलन में ही कही थी और विष्णुदेव जी की सरकार उस काम को कर रही है। मैं आपको इस पे बड़ी स्पष्टता के साथ वो आंकड़े भी बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से वो आवास बनने वाले हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची 2011 परमानेंट वेटिंग लिस्ट कहते हैं, उसका 6,99,000 और लगभग 400 आवास, 6,99,400 से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास के वेटिंग लिस्ट, परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2011 की सर्वे सूची के आधार पर वो बनना है। साथ ही साथ 8,19,999 आवास ये हैं जो आवास प्लस की सूची से आना है, और उसके बाद जो पुराने आवास के राशि बच गई थी जिनको अभी पूरा कराया गया है वो 2,46,000 आवास वो भी हैं। साथ ही साथ 47,090 आवास वो हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत सरकार ने दी थी। चूँकि गरीबों का मामला है इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसका भी नाम आता है उसमें उसको दिया जाए। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास, 18,12,743 आवास ये देने की बात कही गई है। तो मैं बड़ी स्पष्टता से के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जो आवास बने हैं हमारे वो है, अब तक जो आवास बने हैं वो है 11,58,919 आवास बने हैं। अब तक बने हुए आवास 11,58,919 आवास बने हैं। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत 2016 से होती है और 2016 और 17 फिर 18 के दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आ जाती है। इतने में ही 6 लाख आवास बनाए गए, 16 के अतिरिक्त 17 और 18 2 वर्ष में 6 लाख आवास भाजपा की सरकार के द्वारा बनाए गए। और उसके बाद अभी जब भाजपा की सरकार आई है तो 2,25,000 आवास इन महीनों में बनाकर तैयार किए गए, जिसके पूरे आंकड़े। तो इस तरीके से लगभग 8,25,000 आवास 11,58,000 आवासों में से भाजपा की सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं और विगत 5 वर्षों में 3 लाख लगभग आवास बनाए गए। अब मैं इसमें आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सूची जिसको मैंने बार बार दिखाया है सबको, ये वो सूची है जिसको देखकर पूरा दृश्य समझ में आता है कि केंद्र की सरकार के द्वारा 17 राज्यों को 32,50,000 आवास दिए गए। उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची अर्थात परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर कोई आवास देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। ये वो सूची है। यही सूची ये दर्शाती है कि अन्य राज्यों ने तो अपने परमानेंट वेटिंग लिस्ट को पूरा कर लिया था, परंतु छत्तीसगढ़ ने परमानेंट वेटिंग लिस्ट पर काम नहीं किया था और ये सारे आवास शेष रह गए थे छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से आवास यहाँ बनने थे और किस तरीके से उस आवास को वापस किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी आज थी। समय थोड़ा कम पड़ा, परंतु ये बात है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद 2024-25 में एक 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें से 5,142 करोड़ रुपए का आहरण भी हो चुका है और शेष राशि का भी आहरण अभी हम करेंगे। अभी नई इस बार भी 8,500 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। 8,47,000 आवास एक बार हमको मिले हैं, 3,03,000 आवास एक बार हमको मिले हैं और अभी 3,03,000 आवास अप्रैल मई में फिर हमको मिल जाएगा। 2,24,000 आवास, 25,000 आवास हमने अभी नए पूर्ण किए हैं। ये कुल मिलाकर 2,41,000 तक की राशि, ये संख्या जाएगी। इस तरीके से कुल आवास आप 32,000 में अभी उसमें पीएम जनमन जो नया आया है वो छोड़ दिया, वो पीएम जनमन का आवास अलग है। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बना रही है। सर